एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंह। तो येट अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो आई हैव कंप्लीटेड 31 डेज ऑफ माय 153 डेज क्लैट कंसिस्टेंसी चैलेंज एंड आई विल बी शेयरिंग दैट व्हाट आई लर्नड, what I improved and how I did that and आगे का further planning मेरा क्या है remaining days के लिए। So let's start the video. First thing is how I was consistent, and the answer is simple. I was consistent because I wanted to. I was consistent because I said no to things which weren't in my priority list. I was इन सब चीज़ों के कारण मैं consistent रही and मैं 31st डे तक अभी consistent हूँ और पूरा एक महीना मेरा बीत गया जुलाई। एंड नाउ लेट्स टॉक कि मैं क्या क्या इम्प्रूव की। तो इम्प्रूवमेंट में हुआ ये कि मैं जब अपना स्टार्ट की थी जर्नी तो आई वॉज़ वेरी बैड एट ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स। ठीक है, लीगल मेरा पहले से अच्छा था। इंग्लिश में पहले मैं 18 और 17 मार्क्स लाती थी नेगेटिव करके, तो मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा स्कोर है। 18-19 इज़ अ नाइस स्कोर, 24 में से 18-19 आ रहा। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये उस वक्त का रियलाइजेशन नहीं है, पहले से हो गया था। जब मैं क्लैट 2026 दे दी, सब कुछ हुआ और मैं बहुत डीपली ये सोची कि यार जो टॉप एनएलयू जाते हैं ना, वो लोग 18-19 तो नहीं लाते होंगे इंग्लिश के सेक्शन में, वो लोग लाते होंगे 22-23 ऐसे। तो मुझे भी 20+ रहना है हमेशा इंग्लिश के सेक्शन में, ये एक मेरा गोल आ गया। अब था कि मैथ्स मुझसे बनता ही नहीं है। दो मेरे पास टाइम रहे मॉक में, फिर भी पता नहीं क्या मेरे दिमाग को हो जाता है कि मैथ्स मुझसे नहीं बनता है। तो उसके लिए फिर मेरा था कि मुझे मैथ्स भी बनाना है। फिर मेरा एक और रियलाइजेशन था कि क्लैट 2026 में मैं मेनली 2 चीज़ों के कारण हार गई। एक तो मैं मैथ्स अपना ऐसे इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं करके रखी थी कि पूरा बना पाऊँ, ठीक है। और दूसरा ये हुआ था कि करंट अफेयर्स मैं प्रैक्टिस तो की थी बट रिलायबल सोर्स फॉलो नहीं की थी। अपने जो मेरे पास जिस कोचिंग का मटेरियल था दैट वाज नॉट अ गुड सोर्स टू फॉलो, ठीक है। मैं नाम ले लेती हूँ यार, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, करियर लॉन्चर का था बेसिकली। मंथली मंथन हम लोग बोलते थे, हम लोग को आता था। तो मैं उसको जनवरी से ऑनेस्टली बैठ के, मतलब अभी तो मैं इस बार वाला जो क्लैट में देने उसके लिए तो मैं दिल्ली में थी, अभी आके कंप्लीट की हूँ बैकलॉग। उस वक्त वाला तो मैं कहीं नहीं गई, जनवरी से कंसिस्टेंट थी, नोट्स बनाना, उसके मंथन से बैठ के सब कुछ करना और चैनल वगैरह भी फॉलो करना। और देखो एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये सब जो एंड में पूरा होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये वो सब की थी मैं, सब कुछ सारे इंपॉर्टेंट चैनल्स के। क्लैट ओरिजिन हो गया, 12 मिनट्स टू क्लैट हो गया, एलपीटी हो गया, मतलब कुछ रहना नहीं चाहिए। पूरा मेरा 4 कॉपी ऐसे मोटे मोटे भर रखे थे करंट अफेयर्स, और मुँह जुबानी मुझे टॉपिक्स याद थे। देन ऑल्सो 2 ऐसे पैसेजेस हैं जो मैं कभी नहीं करके रखी थी। तो मुझे थोड़ा लगा कि यार लक का भी गेम हो गया, और ये भी हुआ कि मैं जो सोर्स फॉलो कर रही थी वो उतना अच्छा नहीं था, उतने अच्छा वे में ऑर्गेनाइज नहीं था, उतने अच्छे से टॉपिक्स कवर नहीं कर रहा था, मुझे ये फील हो गया। तो इस बार मैं तो एलपीटी का क्लैट एक्सप्रेस फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि सबका सुनी कि अच्छा होता है। मैं खुद से जब देखी तो मुझे था कि भाई एकदम परफेक्ट वे से इसका बना हुआ है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं लीगल एज का भी देखी क्लैट पोस्ट, मुझे एलपीटी का ज़्यादा बेटर लगा लीगल एज से भी, उनका मंथली कंपेंडियम। तो ये था कि मुझे अपना मैथ्स और जीके करंट अफेयर्स एकदम तगड़ा करके रखना है, और बाकी क्योंकि 3 चीज़ हो जाता है। मेरे लिए जो एनालिटिकल रीजनिंग का सरप्राइजिंग फैक्टर आया था वो मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। मैं उसको देखी और मैं उस शौक को अपने अंदर ऐसे रखी कि इट्स ओके। और मैं अपना 4 पैसेज थे या 5 थे, जो भी जितने थे मुझे याद है, मैं 3 पैसेज बनाई, 4 ही थे आई थिंक, 3 बनाई और पूरा सही बनाई। एक्यूरेसी लास्ट वाला एक नहीं बना था, वो इलेक्टिव ऐसे करके जो नहीं था, वो वाला मुझसे नहीं बना। वो मेरा डिसाइडिंग फैक्टर था ही नहीं, मैं बता रही हूँ ना। मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई कि एक तो मुझसे करंट अफेयर्स में आ नहीं रहा था, ऊपर से मैं दोनों में नेगेटिव मार्किंग कर दी। मेरा दिमाग अनकॉन्शियस तो हो गई थी मैं। मेरा ये भी एक लेसन है कि उस वक्त उस पॉइंट पे इंसान थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इसीलिए अपने मॉक को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो कि तुम काम रहो। मॉक में अपना बिहेवियर एनालिसिस भी रखो, मैं अपना रखती हूँ अब। तो यही चीज़, तो ये पूरा था मेरा कि मुझे ऐसे ऐसे चीज़ों को करनी है। अब मैंने करना शुरू किया, इंग्लिश का सेक्शन मैं देना स्टार्ट की, मुझे वैसे ही मार्क्स आते थे।
जैसा मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैं अपनी गलतियों पे नोटिस की कि क्यों गलतियाँ हो रही हैं। मैं कंप्रीहेंशन मिस्टेक कर रही हूँ, कुछ टॉपिक्स मुझे नहीं पता है उसके कारण कर रही हूँ, इंग्लिश में क्या कर रही हूँ। ठीक है, अब जब मैं उन गलतियों पे काम करना शुरू किया कि सपोज़ मुझे आया कि मैं अपना फोकस खो रखी थी, मुझे ऑप्शंस ट्रैप थे, ये वो चीज़ें थी। ठीक है, जब मुझे ये सारी चीज़ें थी तो मुझे ये सब चीज़ अब समझ आने लगी और मैं हर दिन देने लगी। पिछले वाली गलतियों को ऐसा था दिमाग में रख के कि ये 4 गलतियाँ इस वाले में मैं नहीं करूँगी। एंड एक्चुअली मैं स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी। मुझे 21-22 मार्क्स आने लगे एंड अब पूरा मेरा वैसे ही बन गया इंग्लिश में। ठीक है, 21-22 मार्क्स आने लगते हैं तो इंग्लिश में तो मैं ऐसे बना लिया। और ऐसा नहीं कि 4 दिन में हुआ यार, प्रैक्टिस से हुआ है और तुम लोग भी करोगे तो होगा, क्योंकि मुझे मैं की तो हुआ, तो गाइस कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है, अब मैं तो ऐसा कुछ तुम लोगों को सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्या हो सकता है, क्योंकि मैं खुद नहीं क्रैक की हूँ, बट हाँ जिस चीज़ों में मुझे रिज़ल्ट मिला मैं वो बता सकती हूँ। तो ये हो गया कि इंग्लिश में इस तरीके से तुम लोग भी करो, ऐसे गोल लेके चलो कि यू हैव टू डू। मैथ्स में आते हैं। मैथ्स में जब स्टार्ट की थी भाई, मेरे को 30 मिनट से ज़्यादा लग रहा था ऐसे 2-2 पैसेज बनाने में, जैसा हमारा नॉर्मल रहता है। बट मैं गिव अप नहीं की, मुझे रहता था कि लगने दो टाइम, मैं तो इसको लेके बैठी रहूँगी और बनाऊँगी। मैं इसका सॉल्यूशन भी देख लूँगी, तब भी खुद से बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हाँ सॉल्यूशन देख ली, तुम समझ लिए, अब टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, तुम बनाओ उसको, प्रैक्टिस तो करो, उठो मत बस। ये था कि उठना नहीं है। सो मैथ्स भी मैं इसी तरीके से करते पूरा मतलब समझो 10-15 दिन चला गया, तो मेरा 15 मिनट में होने लगा। ठीक है, 20-15 मिनट में होने लगा। तो मैं ऐसे क्या करती थी कि अपने से टाइमर ऑन कर देती थी, टाइमर चलता रहता था, टाइम वो होता रहता था। अब मैं क्या करूँगी, एक और चीज़ फिर अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ऐसे मुझे मैथ से मैं कंफर्टेबल तो हो गई हूँ, मैं क्वेश्चंस बनाने लगी हूँ, बट मैं टाइम लिमिट दे के नहीं बना रही थी। तो थोड़ा सा मॉक के समय मुझे मैथ्स के सेक्शन में आते आते तक घबराहट होने लगती। तो इस मंथ का मेरा अगस्त का ये गोल है कि मैं टाइम लिमिट में मैथ सॉल्व करूँगी, लाइक 15 मिनट 20 मिनट दे के तब सॉल्व करूँगी, ताकि एंड के दिन तक मैं एकदम एफिशिएंट हो जाऊँ मैथ्स में भी। और फिर चैप्टर्स तो चल ही रहे हैं, जो चैप्टर्स होते हैं। और मैथ्स में मैं इस बार सब चैप्टर को बहुत अच्छे से करी हूँ। ये सब तो नॉर्मल चैप्टर, क्योंकि हो सकता है चेंजेस आए, कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं जैसे ऐसे कि परसेंटेज वगैरह से हट के वो लोग टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वन वर्क, मेंशुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब वो लोग दे सकते हैं। तो मैं ये सब भी प्रैक्टिस अच्छे से करने वाली हूँ। जो टाइम, डिस्टेंस, ये सब तो हो गया, वर्क भी हो गया, ये सब मेंशुरेशन वगैरह करना है, तो अभी तो वो चलेगा आराम से। तो ये मैथ्स का हो गया। मैथ्स में क्या हुआ, मेरे को कितने मार्क्स आने लगे, कहाँ मैं 1-2 लाती थी। मैं जो भी मॉक अटैम्प्ट की हूँ, तुम लोग देख लो यार, 90+ नहीं आता मेरे को उतना। अगर मैं मैथ्स अच्छा नहीं कर रही होती तो मुझे मैथ्स में 10 से 11 मार्क्स आने लगे, एंड इट एक्चुअली वर्कड। ठीक है, जैसे ये AIOM वाला कोई ऐसे लेंदी मॉक रहता है ना, जिसमें हार्ड एक्चुअली में पैसेज रहता है, उसमें मैं एक बना पाती हूँ, एक ऐसे रह जाता है। टॉपिक बेसिकली मैं नहीं की रहती हूँ, उस वाले में ही रहता है, बाकी ऐसे मैं बनाने का अपना पूरा कोशिश कर देती हूँ। टॉपिक अगर सपोज़ कोई स्पेसिफिक चैप्टर वाइज जो आते हैं ना, वो चैप्टर बेस्ड हो जाते हैं। ऐसे परसेंटेज रेशियो एज अ होल कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो बन ही जाता आदमी से। अब वेन डायग्राम से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या ये पाइप्स एंड सिस्टम्स वाला जो होता है, बोट स्ट्रीम्स, ये सबसे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो बनाने में भाई उसके लिए चैप्टर करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये वाला चीज़ हो गया। मैथ्स में इम्प्रूव्ड, बट करंट अफेयर्स में मैं इम्प्रूव नहीं की, बल्कि करंट अफेयर्स में हर दिन रिवाइज़ कर रही हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर्स में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, क्योंकि देखो मैं एक बार रिवाइज़ कर चुकी हूँ सब कुछ, और पता अभी मैं अप्रैल का फिर से कर रही हूँ, फिर मई का करूँगी, और फिर जून का करूँगी, जनवरी, फरवरी, मार्च का फिर से एक और बार कर लूँ। ठीक है, तो अभी 5-4 दिन में फिर से जून तक कंप्लीट हो जाएगी। ये जब 3-4 बार मुझे लगता है जब मैं रिवाइज़ कर लूँगी ना, तब मेरा मेमोरी अच्छा हो जाएगा, टॉपिक्स में एफिशिएंट हो जाऊँगी। और जो मॉक्स मैं थोड़े दे रही हूँ बहुत पहले के, लाइक आई थिंक जनवरी फरवरी के, तो वो लोग कहीं और से भी कैटर किए हुए LPT के, बट हाँ ये भी एक फैक्टर है। तो और मैं एफिशिएंट हो जाऊँगी, फिर जुलाई का आएगा उसका कर लूँगी। तो इस तरीके से मुझे लगता है करंट अफेयर्स में थोड़ा सा बस टाइम और लगेगा, अगस्त के एंड तक मुझे मेरी औकात करंट अफेयर्स में भी पता चल जाएगी। तो ये हो गया करंट अफेयर्स का। गाइस तुम लोग पूछते हो ना कि मेरा RC वीक है, मेरा लॉजिकल वीक है, मेरा QT वीक, मैं खुद किसी में महारत ही नहीं हूँ, बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी यार, प्रैक्टिस इज़ एक्चुअली वर्किंग। डू नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, बस अपना ले के बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, सेक्शनल्स देना शुरू कर दो। सेक्शनल तुमको 17 मार्क्स आ रहा है, मेक श्योर कि तुम अगली बार 18 या 19 मार्क्स लेके आओ, और तुम जो गलतियाँ की उसको अगले में ना रिपीट करो। सेम गोज़ विथ लॉजिकल, सेम गोज़ विथ QT। डू नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, क्योंकि इट
it's all about practice and I can feel it. This exam is all about consistency and practice. That's it. तो तुम लोग भी ऐसे ही करो. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं पिछली वीडियो में बोली थी कि लॉजिकल का मेरा है, तो लॉजिकल का पूरा फुल फ्लेजेड मेरा प्लान बन चुका है. ठीक है, कि एनालिटिकल में भी मुझे टाइम बेस्ड मैनर में करना है. मेरा पीआई सेशन भी था मेंटोर के साथ एलपीटी के, टाइम बेस्ड मैनर पे करना है. वो भी बोले यही चीज़, वो बोले तुम्हें खुद सोल्यूशन पता है चीज़ों का. तो मैं बोली कि यस सर, क्योंकि मैं सब कुछ करते आ रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि कहाँ मेरी खुद की कमी है. तो मुझे टाइम बेस्ड मैनर पे एनालिटिकल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के आदत डालने हैं, मैथ्स के भी, दोनों के सेम चीज़ है. तो अभी मुझे इसी तरीके से करना है. 15 दिनों में देखती हूँ क्या रिज़ल्ट होता है मेरा लॉजिकल का. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव क्यों, क्रिटिकल मेरा हो जाएगा, मुझे चीज़ पता है क्रिटिकल मेरा अच्छा है, क्योंकि जहाँ पे एनालिटिकल घुसता है वहाँ पे मैं गड़बड़ करती हूँ. तो यस, और क्योंकि ये भी नहीं है ना कि बन जाएगा क्वेश्चन, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी. लीगल मैं नहीं लेके चली हूँ. क्या देखो, लीगल में मुझे 28, 29 और या फिर 27, 26 ऐसे मार्क्स आते हैं, जो आई नो कम है, क्योंकि लीगल में फुल स्कोर आना चाहिए. मुझे पता है फुल स्कोर आ जाता है लीगल में. लीगल इज़ वेरी ईजी, जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट अ लॉट. तो वो सितंबर के लिए मैं रखी हूँ. पहले मेरे लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि मैं अपना लॉजिकल सही करूँ, क्योंकि उसके कारण थोड़ा सा टैम्पर हो रहा है, और करंट अफेयर्स ये सब तो डेली का चीज़ें चल रहा है. कल हो जाएगा, फिर लीगल भी कर लूँगी. एक साथ सब कुछ मर्ज नहीं करूँगी, पूरा खिचड़ी बन जाएगा मेरे प्लान का. अपने दिमाग को शांत रखना, कामली चीज़ों पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है क्लैट में. अगर मैं एक दिन में इंग्लिश भी कर लूँ, लीगल भी करूँ, लॉजिकल भी करूँ, मैथ्स भी करूँ, करंट अफेयर्स भी करूँ, तो बस धजिया उड़ जाएगा मेरा. क्वांटिटी के कारण क्वालिटी सबकी ख़राब हो जाएगी, मेरा ये मानना है. मैं पिछले साल ऐसे ही करती थी, इसलिए अब मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ प्लान. तो लेट मी टॉक अबाउट कि हाउ यू शुड मेक योर प्लान. ठीक है, पहले तो मैं बता दी कंसिस्टेंट कैसे रहना है, कि बस रहना है यार, वो इनर डिसिप्लिन है कि तुम्हें ये एग्ज़ाम निकालना है जैसे मेरा है. और मैं बता दूं कि मेरा आइज़ आप लोगों को स्वेल लग रहा होगा. मैं 4 दिन से इतनी परेशान हो रखी हूँ. आई डोंट नो, मेरा आइज़ इतना ईची हो रहा है, मुझे सर्दी भी है, मैंने बाल में तेल लग रखा है, इसलिए मैं ऐसे गुद के बैठी हूँ ना, मैं बाल खोल के बैठती हूँ. बट हाँ भाई, फिर भी पढ़ना नहीं छोड़ी हूँ 4 दिन से. इट्स लाइक कि बस अपने बॉडी को खींच रही हूँ मैं, और नहीं छोड़ सकते हैं भाई एक दिन भी, मतलब वो नहीं कर सकते. आई टेक मेडिसिन ऑफ ईच. मेरा आइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है. इट्स नॉट अबाउट कि आइज़ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम है मुझे चश्मे की ज़रूरत है, वैसी वाली नहीं है. मुझे लगता है ड्राइनेस हो गया है या समथिंग एलर्जिक मुझे हो चुका है. तो मुझे बहुत, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ. इट्स लाइक तो इसीलिए तो एक तो वो हो रखा है. फिर भी आई डेंट गिव अप. मैं चलो भाई मुझे हो गया है, मस्त बैठ के टीवी देखते कुछ करते नहीं, मैं लगी हुई हूँ. अभी भी मैं मैथ्स कर रही थी, और आज का मेरा गोल है, आज 1 अगस्त है, इंग्लिश का, फिर लॉजिकल, फिर इंग्लिश, ऐसे अल्टरनेट पे रखी हूँ, क्योंकि इंग्लिश में नहीं छोड़ सकती हूँ. वापस उस फेज़ में मैं चली जाऊँगी. और लॉजिकल मुझे करना है, और लॉजिकल का थोड़ा ज़्यादा रखी हूँ. इंग्लिश कैसे कम है, इंग्लिश 2 दिन तो लॉजिकल 3 दिन, इस तरीके से मैं 5 दिन का बनाई हूँ. फिर मॉक दूँगी और देखती हूँ कि कितना इम्प्रूव हुआ है टाइम बेस्ड मैनर पे करके. अच्छा प्लान कैसे बनाना है, मैं पहला सबसे चीज़ बना दी कि हर सब्जेक्ट को एक दिन मत रखो, नहीं हो सकता है. डेली मंत्रा चीज़ ज़रूर रखो. जैसे इफ़ यू आर वीक एट समथिंग, तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है लेकिन तुम लॉजिकल में वीक हो, तो अपना लॉजिकल, न्यूज़पेपर प्लस रीडिंग, वोकैबुलरी, सब वही इंग्लिश एज अ होल ले लो. ठीक है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट. एंड करेंट अफेयर्स, ये 3 चीज़ तुम्हारा डेली होना चाहिए, डेली. एंड उसके बाद फिर कोई एक सब्जेक्ट के साथ तुम रख सकते हो, लीगल, मैथ्स. और सपोज तुम्हारा मैथ्स वीक है तो मैथ्स को डेली में रखो, और फिर लॉजिकल, लीगल में अल्टरनेट करके चीज़ें चलाओ. इस तरीके से करके देखो, तुमको बहुत सही लगेगा एंड तुम आराम से चीज़ें कर पाओगे. एक दिन में सब कुछ नहीं हो रहा, मेरा ऐसा ही है. डेली मतलब कुछ 3 चीज़ें हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज ऐसे मैं डिवाइड कर देती हूँ. एंड अब का मेरा नेक्स्ट मंथ का अभी का प्लान मेरा मेरे मॉक एनालिसिस के अकॉर्डिंग बना है, कि मैं किस चीज़ों में ख़राब हूँ और मुझे किस पे काम करना है, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है. विच इज़ लॉजिकल पे मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ, एनालिटिकल सेक्शन पे, और मैथ्स में मुझे क्या करना है. तो इस तरीके से मेरा अगस्त का प्लान बना हुआ है. मॉक्स भी हैं. मॉक का थोड़ा इंटेंसिटी कुछ 15 दिन के लिए कम रहेगा, क्योंकि एक रिवीजन फेज़ भी रखूँगी मैं बीच में, कि सब कुछ फिर से एक बार जाके रिवाइज़ की, ये लीगल का, इंग्लिश का स्टैटिक चीज़, लॉजिकल का स्टैटिक चीज़, और वो उस तरीके से. फिर उसके बाद 15 डेज़ बाद मॉक का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा. पर एलेट का जीके भी तो याद करना पड़ेगा यार, ये भी एक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. एलपीटी में मिसलेनियस भी है. एलेट का तो सही सेक्शन वो लोग दे दिए, एलेट का जीके फिर कहाँ आदमी ढूंढता चलेगा, वही वाला चीज़ है. हाँ, सो दिस इज़ हाउ यू गाइस कैन मेक अ
फुल प्लान। एंड यस, मैं एक और बार ये चीज़ बोल देती हूँ, डू नॉट आस्क कि तुम किसी सब्जेक्ट में कैसे इम्प्रूव करोगे, आस्क योर सेल्फ, क्योंकि आंसर तुम्हारे अंदर है। तुम खुद से पढ़ने बैठो, सेक्शनल्स दो, अपने गलतियों को ढूंढो एंड उस गलतियों को नेक्स्ट में रिपीट मत करो। तुम्हारा अगर बेस कमज़ोर है तो पहला 15 दिन अपना सिलेबस बिल्ड करो, सब चीज़ पढ़ो, रिवाइज़ करो चीज़ों को, जो भी स्टैटिक चीज़ें हर सब्जेक्ट में, चाहे मैं इंग्लिश के फिगर ऑफ स्पीच, टोन, एक्टिव पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच, लीगल के सारे चैप्टर्स उठा दो, ये सब रट्टाफिकेशन वाला है। यू नीड टू मेमोराइज ऑल द फैक्ट्स, सब कुछ रट लो अगर तुम्हारा बेस वीक है तो, और उसके बाद सेक्शनल्स दो और करना शुरू करो। द थिंग इज़ स्टार्ट डूइंग द थिंग्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग थिंग्स। मेरा मानना यही है, जैसे मैं चाहूँ तो मैं इतने सारे PI सेशंस लगा सकती हूँ, सर बताइए ना सर ऐसे कैसे करना है, सर मुझे ये कर बता दीजिए, वो कर दीजिए। मैं नहीं करती हूँ भाई। मैं 30 दिन पहले एक PI सेशन का रिक्वेस्ट दी थी, वो लोग 30 दिन बाद एक PI सेशन रखे, जिसमें मैं ऑलरेडी सब कुछ मुझे था कि मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या कैसे करना है, क्योंकि मैं हर दिन कंसिस्टेंट थी, खुद से काम कर रही थी, तो मुझे खुद समझ में आ गया। फिर भी जो चीज़ें थी मैं सर को बताई, वो वही चीज़ सजेस्ट की जो मुझे खुद से रियलाइज्ड था। तो यही चीज़ है, स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, तुम खुद समझ जाओगे। एंड मैं अगर लॉजिकल में इम्प्रूव कर गई तब मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, किस तरीके से, क्या वही प्रैक्टिस ही करूँगी, टाइम बेस्ड मैनर पे करूँगी, बट हाँ फिर भी मैं बताऊँगी अगर इम्प्रूव कर गई तो। क्योंकि इंग्लिश में तो देखो मैं की हूँ, तो यही इंग्लिश में मेरे पास वोकैबुलरी है। मैं न्यूज़पेपर हर दिन करती हूँ, न्यूज़पेपर आई नेवर स्किप, वैसे तो पिछले साल भी नहीं करती थी मैं स्किप। और वोकैबुलरी भी मैं हमेशा करती हूँ, लाइक रिवाइज़ करना, मेरे पास कॉपी है, पहले वाली भी अभी की भी, और सेक्शनल्स देती हूँ, रह के टॉपिक्स रिवाइज़ कर लेती हूँ, टोन्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये वो। तो यही चीज़ है, दिस इज़ हाउ आई डू इंग्लिश। एंड गलतियों पे काम की, इम्प्रूव हुआ, सो दिस इज़ ऑल। तो लॉजिकल होगा तो उसका भी बताऊंगी। सो दिस वॉज ऑल गाइज, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई होप तुम लोग भी कंसिस्टेंट हो गए अपने क्लैट प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।